हेलो फ्रेंड्स। किस्सा बाजार पर आप जुड़े हैं मेरे यानी शिभा के साथ और मैं सुना रही हूँ आपको वर्ल्ड वॉर की वो कहानियाँ जिन्हें इंसानियत के सबसे बुरे दौर में भी दोस्ती, प्यार और जज्बातों की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वर्ल्ड वॉर वेटरन अर्नेस्ट होम्स के साथ घटी 7 दशक पुरानी वो घटना जिसे सुनकर हमें यकीन हो जाता है कि मुश्किल दौर में भी हमारी मदद करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई आम आदमी ही मसीहा बनकर आ जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के कई इलाकों पर ब्रिटिश और अमेरिकी लड़ाकू विमान लगातार बम गिरा रहे थे। अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से जर्मन सैनिक इन जहाज़ों को मार गिराने की कोशिश करते थे। कई बार उनका निशाना सही लगता और दुश्मन के फाइटर प्लेन क्रैश होकर नीचे आ गिरते। ये कहानी एक ऐसे ही नौजवान ब्रिटिश पायलट की है जिसका प्लेन क्रैश होने के बाद ब्राबेंट के एक किसान ने उसकी जान बचाई थी। 23 मई 1944 नीदरलैंड के ब्राबेंट का कैंपिंग इलाका। रात के 1:30 बज रहे थे। 22 बरस के एक नौजवान ब्रिटिश पायलट अर्नेस्ट होम्स का फाइटर प्लेन लैंकास्टर ND-762 कैंपिंग इलाके के ऊपर से उड़ रहा था। होम्स के अलावा इस प्लेन में 7 और लोगों का क्रू भी मौजूद था। जर्मन शहर डॉर्मेंट से टारगेट पिक करने के बाद ये सभी लोग वापस इंग्लैंड जा रहे थे। तभी कैंपिंग रीजन में इस प्लेन पर एक जर्मन फाइटर प्लेन ने हमला बोल दिया। नतीजा, होम्स के प्लेन ने फौरन आग पकड़ ली। जल्द ही प्लेन के तीसरे इंजन को आग से बर्बाद होता देख पायलट होम्स ने जोरों से चीखते हुए कहा, बेल आउट, बेल आउट। इससे पहले कि क्रू मेंबर्स प्लेन से नीचे कूदते, आसमान में एक भयानक विस्फोट हो गया। अर्नेस्ट होम्स प्लेन के कॉकपिट से तो निकल गए, लेकिन कॉकपिट के सिस्टम में लगे वायरों में फंस गए। वो प्लेन के साथ ही नीचे गिरने लगे थे कि अचानक से प्लेन ने टर्न लिया और होम्स उन वायरस से निकलने में कामयाब हो गए। किस्मत उनके साथ थी। नीचे जमीन पर गिरते वक्त बिल्कुल सही मौके पर उनका पैराशूट खुला और ठंडी घास पर उन्होंने सुरक्षित लैंड किया। इस पूरे हादसे में बस उनके होंठ पर सूजन आई, जबकि 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। होम्स ने जिस जगह पर लैंड किया था उसे लैंडशोट्स हाइडे कहा जाता है। विडंबना देखिए कि वो पूरा इलाका जर्मन बॉम्बर्स का ट्रेनिंग ग्राउंड था और जब होम्स उसे पार कर रहे थे तब उन्हें नहीं मालूम था कि वो आखिर किस जगह हैं और कहां जा रहे हैं। उधर सुबह होते ही नेड्स फंदेर हाइडे नाम की लड़की अपने पिता की गाय को दूहने जा रही थी। तभी उसने पायलट की यूनिफॉर्म पहने एक शख्स को देखा जो कि ठंड से लगभग सुन्न पड़ चुका था। लड़की ने उस पायलट को गुड मॉर्निंग कहा और फिर उसकी हालत को देखते हुए उसे अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर ले आई। वो एक फार्म हाउस था जहां उस लड़की के पिता फोन्स फंदेर हाइडे और मां मीना फन हाउफ छिपने की जगह तलाशते छात्रों और पायलटों को आसरा देते थे। अर्नेस्ट होम्स उस परिवार के लिए कोई पहले शख्स नहीं थे और ना ही आखिरी जिसे दुश्मनों से छिपाने के लिए उन्होंने मदद की थी। वो गार्डन में बनाए गए मुर्गी के बाड़ में 2 और छात्रों के साथ रुके थे। यहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं था और उनका ख्याल भी रखा जा रहा था, लेकिन होम्स चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके
वो इंग्लैंड वापस पहुंच जाएं। बहुत जल्द ही ये साफ हो गया था कि उनकी वापसी इतनी आसान नहीं होने वाली। उन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा वक्त उन्हें वहां छिपकर रहना था। होम्स ने जब अपनी ये कहानी सुनाई थी तो ये बताते हुए वो बेहद जज्बाती हो गए थे कि जिस परिवार ने उन्हें उनके दुश्मनों से छिपा कर रखा था, उसी परिवार के एक करीबी जानने वाले ने उनसे विनती करते हुए कहा था कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हारे बारे में किसी को पता चल गया तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। होम्स को तब ये एहसास हुआ कि उनकी जान बचाने की खातिर उन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। आखिरकार फंदेर हाइदे के कॉन्टैक्ट्स की मदद से होम्स बेल्जियम के शहर एंटवर्प पहुंचने में तो कामयाब रहे, लेकिन यहाँ पर उनके साथ धोखा हो गया और फिर जर्मनों ने उन्हें बंदी बना लिया। उधर फोन्स फंदेर हाइदे के कस्बे में लोग आजादी की महक महसूस करने लगे थे। वॉर के खत्म होने के साथ ही उन्हें जल्द मुक्ति मिलने की उम्मीद थी, लेकिन फोन्स की जिंदगी पर से अभी खतरा टला नहीं था। वो तारीख थी 20 सितंबर 1944 और दिन था गुरुवार, जब जर्मन सोल्जर्स ने फोन्स को चर्च से निकलते हुए गिरफ्तार कर लिया। जर्मन्स को फोन्स के घर से कई सारी ऐसी चीजें मिली थी जिनके आधार पर उनका शक गहरा गया था। जर्मन सैनिकों ने दोबारा से फोन्स के घर की तलाशी लेनी शुरू की। जब वो तलाशी ले रहे थे, उस वक्त भी फोन्स के घर में एक घायल अमेरिकी सैनिक छिपा हुआ था। नाजी सैनिकों ने आसपास बहुत खोजबीन की, लेकिन सुअरों के लिए बनाए गए बाड़े के ऊपरी हिस्से पर उनकी नजर नहीं पड़ी। वहीं पर वो अमेरिकी सैनिक छिपा हुआ था। हालांकि फिर भी फोन्स के घर से जर्मन्स को जो सबूत मिले वो उसे दोषी साबित करने के लिए काफी थे। जर्मन सैनिकों ने फोन्स के सामने ही उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी। खुद फोन्स भी नहीं जानता था कि जर्मन्स को उसके घर से क्या मिला है। आखिरकार फोन्स फंदेर हाइदे ने 3 पायलट्स की मदद करने की बात कबूल कर ली। फोन्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से उसके परिवार वाले और घर में छिपे दूसरे सैनिक जर्मन्स की नजरों से बच जाएंगे। उसे गांव के किनारे पर मौजूद घास के बड़े से मैदान में लाया गया। जब वो रास्ते में था तो उसने अपने बड़े भाई को देखा और अपना अंत नजदीक देखते हुए उसे अलविदा कहा। उसे मैदान की ठंडी घास पर घुटनों के बल बिठाने के बाद जर्मन सैनिकों ने उसके सिर के पिछले हिस्से में गोली मार दी। फोन्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जर्मन इतने पर ही नहीं माने। उन्होंने फोन्स के परिवार का फार्म हाउस तबाह कर दिया। उनका सारा सामान और कीमती चीजें गायब कर दी गई। उनके घर में जगह जगह ग्रेनेड से बने गड्ढे देखे जा सकते थे। परिवार के 6 बच्चे गांव छोड़कर नीदरलैंड्स के ही एक दूसरे शहर मिडलबियर्स चले गए, जबकि फोन्स की पत्नी मीना अपने भाई के साथ वहीं रह गई। अर्नेस्ट होम्स को बाद में जाकर इस बात का पता चला था कि जिस आदमी ने उनकी और दूसरे अन्य लोगों की मदद की थी, उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, वो भी आज़ादी मिलने से ठीक पहले। ये एक ऐसी खबर थी जिसने होम्स को भावुक कर दिया था।
कैंपिंग रीजन में क्रैश हुए उस फाइटर प्लेन लैंकास्टर की याद में 29 सितंबर 2018 को एक स्मारक स्थापित किया गया। ये स्मारक उसी जगह के पास बनाया गया जहां प्लेन क्रैश में 5 युवाओं की जान गई थी। इस स्मारक का उद्घाटन खुद होम्स ने किया था, जो कि 97 बरस के हो गए थे। इस मौके पर फोन्स फंदेर हायदे की पोतियां भी मौजूद थी। दोनों परिवारों के इस रिश्ते पर होम्स की पोती ने कहा था, आज से 74 साल पहले अर्नेस्ट होम्स मेरे दादा दादी के साथ 2.5 हफ्ते तक रहे थे और एक बार फिर हम लोग यहाँ साथ खड़े हैं। अर्नेस्ट होम्स की जांबाजी और फोन्स की बहादुरी बयान करने वाली ये कहानी आज भी दूसरे विश्व युद्ध की दुखद लेकिन यादगार कहानियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप मेरी आवाज में और भी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल किस्सा बाजार को सब्सक्राइब करें। साथ ही इन कहानियों को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो मुझे यानी शुभा को दीजिए इजाजत। आपसे मिलूंगी फिर एक बार किसी नई कहानी के साथ।